बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान समझने के एक बहुत ही बाबरकत आसान कोर्स में तरीक़ाकार में हम बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज को हम मुकम्मल समझ चुके हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि नमाज जो दिन में 5 बार अदा की जाती है, अब हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी एक-एक स्टेटमेंट, एक-एक लफ्ज़ के मानी को ज़हन में रखते हुए, पूरे एहसास के साथ नमाज जब अदा करेंगे, तो हमें खुद भी महसूस होगा कि हम एक्चुअली अल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं। और तभी हमारे अंदर वो आजिज़ी और वो एहसास अंदाज़ पैदा होगा, जो नमाज की ज़रूरत है। नमाज के 5 दफ़ा अदा करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं, तब तक हमारे अंदर वो अंदाज़ आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस फ़ेज़ से निकल चुके हैं, नमाज को हम समझ चुके हैं और उसके बाद बहुत सारी सूरतें कुरान पाक की हमने सीखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें हमें अब आदत बनाना है कि हम सूरतुल इखलास के साथ या उसकी जगह नमाज में भी तिलावत किया करें और वैसे भी वक़्तन-फ़वक़्तन। और उन सूरतों के बारे में हमने समझा कि वो नबी की सुन्नत भी है, अपनी डेली रूटीन में हमें उनकी आदत बनानी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुशामदीद आप सबको आज की क्लास के लिए चैप्टर 16 ए। इसका मतलब है कि अब से पहले हम 15 चैप्टर पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने सारी क्लासेस अटेंड की होंगी। अगर किसी मसरूफियत की वजह से आपकी कोई क्लास मिस हुई है, तो आपके पास ग्रुप में सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। आपके लिए कोई मतलब नुकसान आपका नहीं होगा। इस तरह क्योंकि रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर कोई होमवर्क आपका अभी तक रिमेनिंग है, तो आप उसको कंप्लीट करें। और मिड क्विज़ तो डेफिनिटली सब कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी का कोई स्पेसिफिक इश्यू की वजह से मिड क्विज़ रह गया है, तो वो इंडिविजुअली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है? सो प्यारे-प्यारे बच्चों, आईआईयूआई स्कूल्स के जो बच्चे हैं, जिन्होंने छुट्टियों को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, तो यकीन कीजिए अल्लाह ताला आपसे ज़रूर खुश होंगे, ज़रूर राज़ी होंगे कि आप अपने बाकी काम छोड़कर अल्लाह की किताब को समझ रहे हैं। और जितने भी रिस्पेक्टेड ब्रदर्स और सिस्टर्स यहाँ क्लास में मौजूद हैं, उन सबको खुशामदीद। अब हम आज का सबक शुरू करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर 16 में क्या है। चैप्टर 16 पार्ट ए में हम सूरतुल काफिरून समझेंगे। इससे पहले 3 सूरतें हम समझ चुके हैं जो कुल से शुरू होती हैं। आज हम सूरतुल काफिरून को समझेंगे। ग्रामर से फ़िल, अम्र और नहीं की बात होगी। हम सब जानते हैं कि कल के सबक में भी हमने अम्र और नहीं के रूल्स, रेगुलेशंस पहला सेट जो है टेबल्स का वो समझा है। आज हम दूसरा सेट समझेंगे। उन्सुर, उज़्कुर, उअबुद, उख़्लुक़। आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो गया होगा। नुकाते तालीमिया शो की बात होगी आखिर में। और 8 नए अल्फाज जो कुरान में 1031 टाइम्स रिपीट हुए हैं, आज हम सीखने वाले हैं। सो ये 1 घंटा, इस तरह का 1 घंटा हम घर में एक-दूसरे से बातों में गुज़ार देते हैं, कार्टून्स देखने में, फ्रेंड्स को मैसेज करने में गुज़ार देते हैं, राइट? तो कितनी ज़बरदस्त बात है कि सिर्फ़ 1 घंटा अगर हम तवज्जो से यहाँ मौजूद हों और इसके साथ अभी आपने जो रिवीजन का टाइम गुज़ारा, वो भी बहुत अहम होता है। तो हम हज़ारों लफ्ज़ सीख सकते हैं, सैकड़ों लफ्ज़ सीख सकते हैं। कौन से लफ्ज़? जो अल्लाह की किताब के हैं, जिनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है? चलें, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आज के सबक के इख्तिताम तक 194 टोटल वर्ड्स हम सीख चुके होंगे, जो कुरान में 38,532 टाइम्स आए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थाउज़ेंड्स में वर्ड्स हम सीख चुके हैं, यानी 40,000 तक हम पहुँचने वाले हैं। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। अब हम अपने मुसलमान होने पर रश्क कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम कुछ तो कर रहे हैं ना, अल्लाह के रास्ते में। ये तो पहली ज़िम्मेदारी है कि एट लीस्ट अल्लाह के पैगाम को समझा तो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा। अमल उसके बाद आएगा ना, कि जब हम समझेंगे तो इंशाअल्लाह हम उस पर अमल भी करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे टारगेट है कि एक दिन हम 78,000 यानी सारे अल्फाज सीख चुके होंगे। 7 होमवर्क्स हमेशा आपको बताए जाते हैं, इनको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। बहुत ही मुख्तसर वक़्त आपको लगता है तिलावत और पढ़ने के जो होमवर्क्स हैं उनके लिए। उसके बाद सुनना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे लेसन्स को, उतना ज़्यादा आपकी ज़हन नशीन होंगी वो चीज़ें, आपको याद रहेंगी देर तक। कंपेनियंस के साथ डिस्कस करें तो आपको खुद उससे मोटिवेशन मिलती है। ऊपर से दूसरा फ़ायदा ये है कि दूसरे शख्स को आपसे मैसेज मिलता है। तो ये दोनों डबल ट्रिपल फ़ायदे हो रहे होते हैं। आपका अपना फ़ायदा भी होता है, क्योंकि वो बात जब आप किसी को पढ़ाते हो, समझाते हो, डिस्कस करते हो, तो आपके ज़हन में वो देर तक फिर महफूज़ हो जाती है। और दूसरी बात ये, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि कन्वे करो,
اللہ के नबी ने भी अपने जिंदगी में ये बात बता दी कि जो भी मैसेज मेरी तरफ से जो भी बात कही जा रही है वो आगे पहुंचाओ। ठीक है, तो ये जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है, ये भी पूरा होगा। नमाज में भी मुख्तलिफ सूरतें जो हमने समझ ली हैं उनको शामिल करके पढ़ें, तो इंशाल्लाह वो सबक भी हमें याद होता रहेगा, खुद ब खुद रिपीट होगा। नमाजों में हमें अलग से बैठ कर रिपीट ही नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत बेहतरीन बात है। सुभान अल्लाह। पॉकेट बुक को हमेशा साथ रखें और रिवाइज करते रहें। सूरतुल काफिरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुल 6 वर्सेस, 6 आयात पर मुश्तमिल ये सूरत मुबारका हम इसको समझने जा रहे हैं, और इससे हमें बहुत काम की चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, इंफॉर्मेटिव चीजें पता चलने वाली हैं, जिनसे हमें फायदा हासिल होगा अपने ईमान को मजबूत करने में और अपनी अगली आने वाली जिंदगी के लिए। इंशाअल्लाह हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सूरतुल काफिरून को जरा जानेंगे, इसकी अहमियत को, इसकी वैल्यू को, इसके तारुफ की बात करते हैं। मक्की सूरत है ये, यानी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। जिंदगी का इब्तदाई हिस्सा जो है वो उन्होंने वहां गुजारा, ज्यादा हिस्सा, और उसके बाद मदीना तशरीफ लाए अल्लाह के हुक्म से हिजरत फरमाकर इस्लाम के मिशन को मजीद जारी रखने की खातिर। और फिर जो मदीना में जो जिंदगी थी उसको मदनी दौर था वो। ठीक है, तो ये सूरत तब नाजिल हुई शुरू के वक्त में, जब हमारे नबी अभी हिजरत करके मदीना नहीं गए थे बल्कि मक्का में रहा करते थे। ठीक है, ओके। किस वक्त नाजिल हुई, सिनेरियो क्या था, कंडीशन क्या थी, इसका वजह नजूल हमें पता चलेगा। अल्लाह ताला ने किस वजह से ये सूरत नाजिल फरमाई। वो इस तरह के मक्का में जो मुशरिक थे ना, यानी शिर्क करने वाले, ठीक है, मुशरिकीन उसी को कहते हैं जो शिर्क करते हैं, रब के साथ पार्टनर्स बनाते हैं। उन्होंने जब ये देखा कि उनकी कोशिशों के बावजूद वो इस्लाम को फैलने से रोक रहे हैं, फिर भी इस्लाम फैलता ही जा रहा है, फैलता जा रहा है, दिन ब दिन लोग जो है वो तेजी से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, और जो उनका खुद का बनाया हुआ दीन था, फॉल्स रिलीजन, फॉल्स दीन, वो फीका पड़ रहा है, लोग उसको छोड़ रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई इस्लाम के बारे में जानता था तो उनको ये पता चल जाता था कि अब हकीकी जो दीन है वो तो इस्लाम है, राइट। तो इसके बाद जाहिर है कोई अक्लमंद शख्स जब उसे किसी सही चीज का इल्म हो जाता है तो उसके बाद वो अक्लमंद शख्स तो फिर जो गलत चीज उसने पहले से किया उसको रिपीट नहीं करता। अक्लमंदी की यही निशानी है, तो यही हमें करना चाहिए। अगर हमें अब तक हम किसी बात पर गलती कर रहे हैं और हमें कोई सही बात पता चल जाए और इस बात की तस्दीक हो जाए कि ये बात सच है, तो इसमें कोई मजाइका नहीं कि हम अपनी पहले वाली बात को जो गलत थी उसको छोड़ दें। ठीक है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि ये तो अक्लमंदी की बात है, राइट। तो इसी तरह जो अक्लमंद लोग थे उन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, लेकिन ये बात मुशरिकीन को बिल्कुल कबूल नहीं थी। उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत कोशिशें की, लोगों को तकलीफ पहुंचाई, जैसे हजरत बिलाल हबशी के बारे में और बहुत सारे मुसलमानों के बारे में हम वाकयात पढ़ते हैं कि उन्होंने इतनी तकलीफ दी, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दी कि वो इस्लाम को छोड़ दें, लेकिन उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा क्योंकि इस्लाम सच्चा दीन था। अल्लाह की खातिर मुश्किलात को बर्दाश्त भी किया। अब मुशरिकीन ने सोचा कि कोई और प्लानिंग की जाए और उस प्लानिंग के जरिए से इस फैलाव को रोका जाए। तो रोकने के लिए उन्होंने एक साजिश की, प्लान बनाया। सारे जो मुशरिकीन के जो ग्रुप्स थे, कबाइल, ट्राइब्स, वो मिलकर, उनके जो हेड्स थे, सरदार थे, उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया और नबी को पेशकश की कि ए नबी, ऐसा करते हैं, चलें, आप चाहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करें, एक अल्लाह की, इस्लाम के अकॉर्डिंग चलें क्योंकि इस्लामी दीन है, और हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं, तो ऐसा करते हैं, मिलजुल के कुछ राह निकालते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं जिसमें कुछ हमारी मर्जी चले, कुछ आपकी। ये उनकी चाल, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि नबी और बाकी सब लोग वैसे तो उनकी बात कभी मानेंगे नहीं, इस्लाम को कभी नहीं छोड़ेंगे। अब ये उनकी चाल थी। उन्होंने कहा कि 1 साल ऐसा करें, आप हम मुशरिकीन के साथ, हमारे साथ मिलकर 1 साल हम जो लोग हैं, हम आपके खुदा की इबादत करते हैं, जैसे आप अपने रब की इबादत करते हैं, हम आपके साथ मिलकर इबादत करेंगे, लेकिन उसके बदले में फिर ये होगा, कमिटमेंट हमारे दरमियान एग्रीमेंट की है कि अगले साल, दूसरे साल, आप हमारे साथ हमारे बुतों की इबादत करेंगे। ठीक है, तो अपनी तरफ से वो बड़े ओवर स्मार्ट बन रहे थे ना, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे ज्यादा ज़हीन थे और उनके साथ तो अल्लाह की मदद भी थी। ठीक है, वो तो समझते थे दुरुस्त क्या है, गलत क्या है। ठीक है, और फिर ऊपर से ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब भी जरूरत होती थी हमारे नबी को
फौरन मैसेज भेज दिया करते थे और बताया करते थे कि अब इन हालात में आपने ये फैसला करना है। तो वही हुआ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और वो कैसे तशरीफ लाए? सूरतुल काफिरून की ये 6 आयात लेकर हमारे नबी के पास आए और कहा ये 6 आयात बताएं कि हम ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने ये मैसेज भेजा है, ये जो मुशरिकीन लोग आपके साथ आपको दौज देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऑफर कर रहे हैं, इसके बदले में आपने क्या करना है, ये आपको रहनुमाई देगी ये सूरत, उसको सूरतुल काफिरून कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे सब, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है कि ये सूरत कब नाजिल हुई, किन हालात में हुई। तो अब इस बात को समझने के साथ हमने सूरतुल काफिरून की आयत को समझना है, तभी हमें एहसास होगा कि क्या बात कही जा रही है, क्यों कही जा रही है, और बहुत दिलचस्पी से हमें सारी बातों का इल्म होगा। ठीक है, और उसमें हमें पता क्या चलने वाला है, शॉर्टली मैं आपको अभी बता देती हूँ। अल्लाह ताला ने उस सूरत के जरिए से हमारे नबी को बता दिया, गाइड कर दिया, उनकी रहनुमाई फरमाई कि इसका बिल्कुल साफ जवाब दे दें, इस तरह की कोई डील एक्सेप्ट मत करें। ठीक है, और उनको ये बात बता दी हमारे नबी को, और हमारे नबी के तवसत से फिर हम तक क़यामत तक के सारे मुसलमानों को ये बात बता दी कि अकीदा यानी बिलीफ, ईमान, इसमें किसी तरह की मुसालिहत की, कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है। जहां बात दीन की आ जाए, अकायद की आ जाए, बिलीफ की आ जाए, जिन चीजों को ऊपर हमारा ईमान है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई मुसालिहत नहीं होगी। तो आए अब इसको देखते हैं और इसको समझते हैं कि किन अल्फाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माशाल्लाह सुब्हान अल्लाह गाइड किया हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनके जरिए से हमें भी। उससे पहले जान लें कि हमारे नबी ने इस सूरत को सूरतुल इखलास के साथ पढ़ा फजर और मगरिब की सुन्नत है। ठीक है, तो ये उनकी सुन्नत थी, तो ऑब्वियसली नबी की सुन्नत को हमें फॉलो करना चाहिए, यही हुक्म है अल्लाह का, और इसी में हमारा फायदा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा को फरमाया कि रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़कर सोओगे तो शिर्क से बरी करार पाओगे, आजाद, यानी ये समझो कि तुम उस लिस्ट में से निकल जाओगे जो शिर्क करने वाले लोग हैं। ठीक है, मुसलमानों को ये बात इससे पता चल रहा है कि जो वो नबी के साथी थे, कंपेनियंस, लेकिन समटाइम मुसलमान भी बहक सकते हैं ना, शैतान मौजूद है आसपास, लोगों को देखकर कहते तो हैं कि मुसलमान है, लेकिन अगर वो अल्लाह के साथ पार्टनर्स बनाने लगे, वो इस तरह के अमल करने लगे जो शिर्क में कंसीडर होते हैं, तौहीद के अगेंस्ट हो, तो फिर वो भी तो शिर्क ही होगा। इसका मतलब है सिर्फ ये नहीं कि हम कहें हम मुसलमान हैं तो वो काफी है, बल्कि हमें ये सारे पॉइंट समझने चाहिए। शिर्क से बचना बहुत जरूरी है, और इस सूरत को जरूर पढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह हम आज से आदत बनाएंगे अपनी। आयत नंबर 1 की तरफ आते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरों, कुल कह दीजिए। ये पिछली 3 सूरतों में हमने पढ़ा इसको, सूरतुल फलक, सूरतुल नास और सूरतुल इखलास। ठीक है, इसका मतलब है कह दीजिए, तो अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप उनको जवाब में, वो जो काफिर आपके पास एक प्लान लेकर आए ना, एक पेशकश, ऑफर, आप उनको कह दें। और इससे मैसेज ये मिल रहा है कहने का, यानी मैसेज देने का, यानी तबलीग करने का। तो नबी को और फिर नबी के जरिए से हमें ये मैसेज मिल रहा है कि हमें भी तबलीग करनी है साथ। कुल जो है वो इस बात को भी साबित करती है। ठीक है, अगर ऐसा कभी मौका आ जाए तो जिंदगी में हमारा भी अंदाज, तरीकाकार यही होना चाहिए, ये मतलब है इसका। या अय्युहा, ये लफ्ज आप कुरान में कई जगहों पर देखेंगे, या भी आ सकता है, अय्युहा भी आ सकता है, और पूरा या अय्युहा भी आ सकता है। इन तीनों का मानी है ए। जैसे हम किसी को मुखातिब करते कहते हैं ए इंसान, ठीक है, किसी को भी, तो एक अंदाज होता है ना मुखातिब करने का किसी को, उसी अंदाज के लिए अरबी में या अय्युहा या फिर या अय्युहा इस्तेमाल होता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, राइट। उसके बाद क्या है कि देखिए, जैसे कुरान में या कौम का लफ्ज आया है, अय्युहन नबी का लफ्ज आया है, या अय्युहल काफिरून आया है, तो ये अल्फाज डिफरेंट जगहों पर हम कुरान में देखते हैं। काफिरून, अल काफिरून, ये पता चल रहा है कि ये जमा है, इसके आखिर में वाव नून मौजूद है। काफिर एक शख्स को कहते हैं, एक काफिर, और काफिरून ज्यादा है, साफ साफ पता चल रहा है। और वाव नून क्यों आया? क्योंकि इसके आखिर में 2 पेश है। अगर 2 जबर या 2 जेर हो तो जमा बनाने के लिए या नून आता है, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। ओके, एक बहुत ही समझने की बात, पते की बात मैं आपको बता रही हूँ, जरा ध्यान से सुने। कह दीजिए ए काफिरो। एक बात जरा मैं आपको बताती हूँ, इमेजिन करें, घर में कभी ऐसा हो कि बाबा ने या मामा ने किसी एक को घर में डांटा हो किसी बात पर, उसने कोई ऐसी शरारत की हो या बात ना मानी हो या कुछ भी, तो उसे गुस्से से डांटा हो, तो जो बाकी बहन भाई होते हैं ना, जिसको डांट नहीं पड़ती, वो भी सहम जाते हैं, और वो जो शरारतें कर रहे होते हैं वो खुद ब खुद छोड़ देते हैं।
हालांकि डांट उनको नहीं पड़ी, एक को डांट पड़ रही है। तो यहाँ हमें भी चौकस हो जाना चाहिए, फौरन बहुत तवज्जो से, इस थोड़े से खौफ और डर की फीलिंग के साथ ऑब्वियसली ये सुनना चाहिए। चाहे अल्लाह ताला डायरेक्ट हमें नहीं कह रहे, काफिरों को कह रहे हैं, लेकिन वो भी इंसान है ना, हमें समझना होगा कि किस बात पे डांट पड़ रही है, कि हम तो ऐसा कोई काम नहीं करते। ठीक है, हमें फौरन चौकस हो जाना चाहिए कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि यहाँ नाराजगी का इजहार है, अल्लाह की नाराजगी है, कैसे पता चल रहा है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ जरा। अभी हम आते हैं फिलहाल काफिर के लफ्ज की तरफ। काफिर किसे कहते हैं? जो इनकार करे। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन हम लोगों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, हम सिर्फ काफिर जो है ना वो उसको समझते हैं ये एक नेगेटिव लफ्ज है। ठीक है, तो मैं आपको जरा बताती हूँ, ये बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज है, आप भी इसको जाने और दूसरों को भी बताएं। काफिर का जो एक्चुअल मानी है ना, लिटरल मीनिंग, लुग़वी मानी जिसको कहते हैं, वो है इनकार करने वाला। इनकार कैसे होता है? इनकार वही करता है ना जिसको बात पता हो और फिर वो कहे मैं नहीं मानता। इसका मतलब जिस तक बात पहुंचेगी और वो इस बात को समझ लिया है, उसने जान लिया है और फिर इनकार कर रहा है, सिर्फ वो काफिर है। ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी समटाइम किसी को भी कह देते हैं उसने ये किया वो तो काफिर है, ऐसे नहीं करना चाहिए। राइट, एक तो ये बात कि इसका लुग़वी मानी यही है, इस लफ्ज का मानी ये है। ठीक है, यहाँ पर जो मानी मुराद है इस सूरत में काफिरून कहा जा रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की बात उन तक पहुंची थी, नबी ने पहुंचाई थी, दावत खुलेआम उन तक पहुंच गई, उन्होंने इसको समझ लिया और फिर उसका इनकार किया। उल्टा ना सिर्फ इनकार किया बल्कि नबी को भी शिर्क की दावत दे रहे हैं कि एक साल हम इबादत करते हैं आपकी रब की, अगले साल आप हमारे बुतों की इबादत करें। तो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इसलिए उन्हें साफ कह दिया गया कि हाँ अब ये तुम लोग काफिर हो। ऐसे ही किसी शख्स को काफिर नहीं कह दिया जाएगा। हम किसी भी बात को कि कोई इस्लाम की बात फॉलो नहीं कर रहा तो हम उसको काफिर कह दें, ये गलत है। ठीक है, तो इस्तिलाही मानी ये है कि जिसने इस्लाम की बात को समझा और उसके बाद इनकार किया, समझ लिया उसके बाद कहा कि मैं नहीं मानता। ठीक है, तो देखें जो बात मैं अभी आपसे करी थी कि कैसे पता चला कि अल्लाह ताला यहाँ नाराजगी का इजहार है, अल्लाह की तरफ से डांट है, या अय्युहल काफिरून में कैसे पता चला? क्योंकि कुरान में कहीं भी या तो मुसलमानों से बात हो रही है, लेकिन अगर मुसलमानों से बात नहीं हो रही, गैर मुस्लिमों से, नॉन मुस्लिम से बात हो रही है, तो कहीं भी उन्हें या अय्युहल काफिरून अल्लाह ने नहीं कहा, ये नहीं कहा कि काफिर हो, या अय्युहन नास कहा है, मुसलमान ने ये तो कहा है ए लोगो। लेकिन यहाँ इसका मतलब है नाराजगी है, इसी जगह अल्लाह ताला उन्हें काफिर कह रहे हैं कुरान में, इसे पता चल रहा है कि नाराजगी है। तो हमें फौरन चौकस होकर इस मैसेज को समझना है कि अगली आयत में क्या बताया जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि काफिर का मानी हमने समझ लिया, ये कोई गाली नहीं है कि किसी को भी काफिर कहा जाए तो कोई ओ हो ये तो बहुत पता नहीं क्या हो गया, काफिर कह दिया। काफिर जो है लफ्ज पॉजिटिव सेंस में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका मतलब इनकार करना है। ठीक है, जो सही चीज का इनकार करेगा वो नेगेटिव मानों में हम उसको काफिर कहेंगे, और जो गलत चीज का इनकार करेगा, जैसे मुसलमान शैतान से इनकार करते हैं, तागूत, ठीक है, इससे अगर इनकार करते हैं तो वो तो पॉजिटिव बात होगी। तो इसका मतलब है काफिर वो भी हो सकता है जो अच्छे काम से इनकार करे, काफिर वो भी हो सकता है जो बुरे काम से इनकार करे। तो ये कोई गाली नहीं है। ठीक है, अदरवाइज ये लफ्ज कुरान में भी इस्तेमाल हुए एक जगह मुसलमानों के लिए। राइट, अल्लाह ताला अगर ये गलत लफ्ज होता तो इसको मुसलमानों के लिए इस्तेमाल ना करते। इस बात को हमने जान लिया है। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरों। इससे पहले कि आगे कुछ कहा जाए, समझा जाए, हम दुआ मांग लेते हैं, या अल्लाह हमें इस कैटेगरी में से कभी भी मत कर, हमें काफिरों की कैटेगरी में कभी मत डालना। हमारे अमाल को भी ऐसा कर जो मुसलमानों की, हम कभी तेरी नाराजगी नहीं चाहते। फौरन से दुआ मांग लें। ठीक है, ए अल्लाह मुझे हक को कबूल करने की तौफीक दे। फिर एहतसाब करें कि माजी में कितनी दफा हम समटाइम अपनी ईगो में आकर अपनी ख्वाहिशात में सच्ची बात को ठुकरा देते हैं। ठीक है, ये सोचते हैं कि लोग इतने सालों से मैं और मेरे पेरेंट्स और दादा दादी, नाना नानी तो ये वाली बात मानते थे, वो समझते थे इस्लाम में ये बात है। अब किसी अगर समझदार ने, किसी आलिम ने, किसी जो इस्लाम को सही जानने वाले हैं, उन्होंने दूसरी बात बताई है, तो अब अगर हम पहले वाली बात को छोड़ेंगे तो ये तो, इससे तो हमारी अना के खिलाफ है। हम इतने सालों से हमारे पेरेंट्स ये कर रहे थे तो अब हम उसको चेंज कर दें, हम तो नहीं करेंगे। तो आपको पता है कुरान पाक में कितनी जगह पे अल्लाह ने फरमाया है कि काफिर लोग फिर यही बहाना बनाएंगे क़यामत के दिन, कहेंगे हमारे बाप दादा तो यही करते थे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये सही बात नहीं है। जहां से भी इल्म पता चले उसको ठीक कर लेना चाहिए। इवन अपने बड़ों को भी, बुजुर्गों को भी सही बात बताने में कोई गलत बात नहीं है। रिस्पेक्ट के साथ उनको बताया जा सकता है कि ऐसे जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, जो ठीक चीजें हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, प्लान बनाना है फ्यूचर का कि इंशाल्लाह अल्लाह से माफी मांगनी है अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो ला इल्मी में, और सही चीज का इल्म हासिल करना है, अल्लाह की तारीफ करनी है इंशाल्लाह।
اور اللہ کو انشاءاللہ راضی کرنا ہے, ناراض نہیں کرنا. اور لوگوں کو بھی تبلیغ کرنی ہے, بتانا ہے کہ بلا وجہ صرف اپنی مرضی کی بات کو صحیح مت سمجھیں, صحیح وہی بات ہے جو اللہ اور اس کے نبی نے بتائی. تو جب تک آپ کو ثابت نہیں, کوئی شخص اپنے منہ سے کچھ بھی کہہ رہا ہے, اگر آپ کو پتا نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ شخص سچ کہہ بھی رہا ہے یا نہیں کہہ رہا, شاید اس کا بھی علم کم ہو, تو سنی سنائی بات پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. یہ بہانہ تو قیامت کے دن نہیں چلے گا. طریقہ یہ ہے کہ خود قرآن سمجھیں, خود احادیث کا علم حاصل کریں, دیکھیں جو اوتھینٹک کتابیں احادیث کی ان میں کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہمیں کرنی ہوگی. اگر انا میں آ کر ہم ان چیزوں کو چھوڑیں گے, اپنی من مانی کریں گے, تو پھر نقصان اٹھائیں گے. الحمدللہ, قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے اے کافروں. بہت ڈیپتھ میں ہم نے سمجھ لیا. اب جو اگلا پارٹ ہے وہ بہت آسانی سے ہم سمجھیں گے. لا اعبد ما تعبدون. اوکے, ہم نے ٹیبل پڑھا تھا عبدا, عبدا, عبدو, عبدتا, عبدتو, عبدتم, عبدنا. اسی طرح ہم نے عبدا کا مضارع فارم میں ٹیبل پڑھا تھا, یعبدو, یعبدون, تعبدو, اعبدو, تعبدون, نعبدو, اور خاتون کے لیے پھر تعبدو. رائٹ. تو یہ دیکھیں, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو عبدا کا ٹیبل پورا آتا ہے تو یہ صورت آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کرنا بہت آسان, خود سے آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ عبدا کے ٹیبل کے بہت سارے لفظ استعمال ہو رہے ہیں. جیسے لا اعبدو, لا کا مطلب نہیں, اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, بھی میں نے آپ کو ٹیبل سنایا مضارع کا. لا اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, لا آ گیا تو مطلب ہوگا میں عبادت نہیں کرتا ہوں, کیونکہ لا کا مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے, ماں کے 3 معنی ہم پڑھ چکے ہیں, یہاں پر اس کا معنی استعمال ہو رہا ہے جو یا جس. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا, کہیں پر اس کا معنی نہیں بھی آتا ہے, کیا بھی آتا ہے, اور جو یا جس اگر درمیان میں آ جائے جملے کے تو معنی ہوتا ہے جو, جس, لائک دیٹ. تعبدون, تعبدون یہ بھی مضارع ہے, اس کا اشارہ کیا ہوگا, تعبدون, تم سب عبادت کرتے ہو. مضارع میں یہ اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ بھی ہمیں پہلے سے آتا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ آیت ساری کی ساری ہمیں پہلے سے آتی تھی. ترجمہ کیا بنے گا, نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ دیکھیے, یہ جو میں نے آپ کو بتایا, اب آپ کے سامنے ٹیبل آ گیا. یہ دونوں افعلو, تفعلون یہ لفظ ہم نے پڑھے تھے. اسی طرح اعبدو, تعبدون یہ لفظ ہم نے پڑھے تھے. اگر آپ نے پریکٹس کی ہے تو یہ آپ کو لفظ پہلے سے آتے ہوں گے. عبادت کیا ہوتا ہے یہ بھی ذرا جان لیں. عبادت کا لفظ تو ہم سب نے سنا ہے, لیکن ہے کیا, تینوں چیزیں آتی ہیں اس میں. پہلی چیز محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا پرستش ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. جیسے ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں, اسی کے سامنے رکوع کرتے ہیں, اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, تو وی کین کنسیڈر دس. دوسری چیز ہے اطاعت اور فرما برداری, یعنی بات ماننا, جو کہہ دیا اس کو ماننا ہے. تیسری چیز غلامی, یعنی اللہ کو ہی اپنا مالک آقا ماننا, کیونکہ وہی مالک ہے اصل میں, اور سمجھنا کہ ہم اس کے غلام ہیں, اس کے بندے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تینوں چیزیں عبادت کے معنوں میں آتی ہیں. یہ تینوں چیزیں کس کے لیے, صرف اللہ کے لیے. اگر ہم کہتے ہیں یا کا نعبد, کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تینوں چیزیں صرف اللہ کے لیے ہیں, ان میں کوئی اور جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی ایسا شخص جو ہمیں ہمارے پیرنٹس, ہمارے ٹیچرز جو ہمیں اسلام کے اکارڈنگ تعلیم دے رہے ہیں, تو ہم اس بات کو ڈیفینیٹلی مانیں گے. ان کی اطاعت فرما برداری, جیسے پیرنٹس کی فرما برداری تو ضروری ہے نا, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کے پیرنٹس یا کسی کے ٹیچرز, ایسا نہیں ہوتا ہے مسلمانوں میں تو, لیکن یہ ایک میسج ہے, وہ بھی اگر یہ کہہ دیں کہ اسلام کو فالو نہیں کرنا, تو پھر ہم ان کی بات بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ اللہ کی اطاعت فرما برداری پہلی چیز. اور ہمارے پیرنٹس تو ہمیشہ ہمیں اسلام کو فالو کرنے کا کہتے ہیں, کہ وہ بھی مسلمز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے. اوکے, تو عبادت کے بعد پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اے نبی آپ انہیں کہہ دیں, ان کافروں کو جواب دیں, میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی آپ کو آفر ایکسیپٹ کرنے کی اجازت نہیں دی اللہ نے, اور ہمارے نبی خود بھی اس بات کو جانتے تھے, اللہ نے ان کی رہنمائی بھی فرما دی. ٹھیک ہے, کیوں, کیونکہ ہم شرک نہیں کر سکتے. وننس آف اللہ کا تقاضا ہے, توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ ایک ہے, اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, حقوق میں, اختیارات, وہ ایک ہے. اس لیے کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی, نہ ہی ایک سال, نہ ہی ایک دن, نہ ہی ایک لمحہ, بالکل نہیں, کبھی نہیں. یہ بات ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں اسلام میں. آج اسلام کے جو دشمن لوگ ہیں نا, اسلام کو اتنا بدنام کرتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم لوگوں کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں, تو ہمارے کام اچھے ہونے چاہیے نا, ہمارے مینرز, اخلاق, ایمانداری, اعمال, تاکہ وہ ہم پہ کوئی ہماری وجہ سے اسلام پر انگلیاں نہ اٹھائیں. تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ مسلمان غلط ہو سکتا ہے کہ وہ انسان ہے نا, اسلام غلط نہیں ہے, اسلام نے صحیح بات سکھائی ہے. ہو سکتا ہے کوئی مسلمان پوری طرح عمل نہ کر رہا ہو, لیکن وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. مسلمانوں کو دیکھتے ہیں نا کسی سے کوئی غلطی ہوئی, تو اسی کو
پھیلا کر مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، اصل میں اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اور پھر نہ سمجھ لوگ سمجھتے ہیں شاید اسلام ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو عقل مند ہے وہ اسلام کی تعلیمات کو پہلے پڑھتے ہیں، رائٹ، پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہی صحیح رستہ ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، خاص طور پر اختیارات والے عقیدے کو، یہاں پر یہ بھی بات ہو رہی ہے، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کو شکر ادا کرتے ہوئے ذرا سا بھی احساس کمتری میں نہ جائیں، بلکہ اس پہ ہمیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے آج کل کے بہت سارے لوگ ویسٹ کے جو لوگ ہیں نا ان کو فالو کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، اور جب انہیں یہ بتایا جائے کہ اسلام کا طریقہ یہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ زیادہ اسپیشل لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایسا وہ کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ان میں عقل کی کمی ہوتی ہے نا، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے بات کو، لوگوں کی بنائی ہوئی بات پہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان صحیح مسلمان تبھی ہے، اس کو تو بہت پراؤڈ اپنے دل میں اس بات پر ہونا چاہیے، ویسے تو ناٹ ایروگینسی، ایروگینٹ تو ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس بات پر رشک ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین میں ہیں، ہم تو کامیاب ہیں اور دوسرے لوگ ناسمجھی کر رہے ہیں، رائٹ، اس بات کو یاد رکھیے۔ آیت نمبر 2 ہم نے سمجھ لی، لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدونا تم عبادت کرتے ہو، علم۔ اوکے جی، آیت نمبر 3 میں کیا ہے؟ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم، کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیں، میں نے ابھی کوئی کوشچن نہیں کیا آج، آئی جسٹ وانٹ ٹو سی کہ آپ لوگ توجہ سے آج کا لیسن سن رہے ہیں۔ ولا انتم کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ صدف، جبین 3، اسرا، ہمنا، سمن، اسوا، اشال، سلمہ، رنم، اوکے سلمہ، سنم، پورے نام نہیں پڑھے جا رہے، ہائیکا، وسیم، اوکے فائن، علیزے، اریبا، آئمہ، نیاز، بہادر، ماشاء اللہ، محمد ایان، جویریہ، عبدالہادی، رائٹ، ماشاء اللہ بہت سارے اسٹوڈینٹس ہیں، شہلا، بہت سارے لوگ ہیں ماشاء اللہ۔ 3 حصے ہو رہے ہیں، با کا مطلب ہے اور، لا کا مطلب نہیں، انتم کا مطلب تم سب، یہ ہم نے ٹیبل بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اوکے، یہ دیکھیں یہ ٹیبل لکھا ہوا جو ہم نے پڑھا تھا، انتم کا مطلب تھا تم سب، تو ٹیبلز پڑھنے کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے، یہی الفاظ قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور نہ تم عابدون، اب یہ کوئی ٹیبل نہیں ہے، نہ تو یہ ماضی ہے نہ مضارع، اس کو غور سے دیکھیں، یہ اسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ماضی مضارع تو وہ ہوتے ہیں نا جو فیل ہو، ایسے لفظ جو کوئی کام بتاتے ہو، یہ اسم ہے، نام ہے۔ ایک عبادت کرنے والے شخص کو کہیں گے عابد، اور بوائز کا نام بھی ہوتا ہے ہم مسلمانوں میں، ہے نا، اور اس کی جمع بنائیں گے ہم تو دیکھیں گے اگر آخر میں 2 پیش ہے تو واو نون لگائیں گے، 2 زبر 2 زیر ہے تو یا نون لگائیں گے، یعنی عابدون یا پھر عابدین۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ زیادہ عبادت کرنے والے لوگ، عابد ایک عبادت کرنے والا، عابدون زیادہ عبادت کرنے والا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں ہمارے نبی کو کہ آپ کافروں کو یہ جواب دیں، اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو۔ اتنی وثوق سے، شیورٹی سے یہ بات کہی جا رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا کہ اندر سے یہ چال چل رہے ہیں، یہ ساری پلاننگ ہے، یہ ان کی بدنیتی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں کہ میں رب ہوں، میں جانتا ہوں یہ عبادت نہیں کریں گے آپ کے رب کی، یہ ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، تو اس طرح سے گائیڈ کیا جا رہا ہے ہمارے نبی کو۔ ما، اس کے 3 معنی ہے، یہاں پر معنی ہے جو یا جس، رائٹ، اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، یہ ٹیبل بھی ہم نے بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یعبدو، یعبدونا، تعبدو، اعبدو، تم عبادت کرتے ہو، میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ ہمیں پہلے سے آتا ہے، 2-3 چیپٹر پہلے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اب اس اسٹیٹمنٹ کا ترجمہ کیا ہوا؟ اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کروں، جیسے آیت نمبر 2 میں انکار کیا گیا ہے، یہاں پر انداز ذرا چینج کر کے پھر انکار کیا گیا کہ میں جانتا ہوں کہ تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو، یہ ساری تمہاری کہنے کی باتیں، تمہاری اندر کی چالیں، سازش میں جان چکا ہوں، میرے رب نے بتا دیا ہے، تم نہیں ہو عبادت کرنے والے جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، آئی نو دس۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں صاف اس طریقے سے جواب دیجیے، یعنی غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اور اگر کوئی یہ کہے بھی، آج کے دور میں بھی ہمارے لیے یہ میسج ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے نہیں میں مسلمان بھی ہوں لیکن اللہ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، لیکن ہاں فلاں فلاں چیزوں کی بھی عبادت کرتا ہوں، یا ایسے عمل کرتا ہوں جو شرک کے عمل ہیں، ونس آف اللہ کے خلاف ہیں، تو ایسی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسلام کو یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اسلام میں اللہ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہاں اللہ کی بھی عبادت کروں گا ساتھ کسی اور کی بھی، ٹھیک ہے، تو یہ غلط فہمی میں ہمیں نہیں رہنا کہ ہم سمجھے ہم مسلمان بھی ہوں اور ہم اللہ کے ساتھ شریک بھی کریں،
पार्टनर्स बनाएं या ऐसे काम करें जो शिर्क वाले हैं। ये हमें बात क्लियर पता चल गई है। हमें इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग लाइफ में इस चीज का ध्यान रखना है। सारे मजाहिब एक नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, क्योंकि असल मजहब, असल दीन जो है वो तो है ही इस्लाम। अल्लाह ने तो सिर्फ इस्लाम बनाया ना, और वही बताया क़यामत तक के लिए। इसके अलावा जो है वो लोगों के बनाए हुए हैं। कोई भी कुछ भी बना के कह देता है कि ये दीन है, तो वो लोगों के बनाए हुए हैं, तो इसलिए कोई बराबरी नहीं हो सकती। या तो बराबरी होती तो ये होता ना, एक साल उसकी इबादत हो, एक साल उनके दीन को माना जाए। कोई बराबरी है ही नहीं, तो ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है जो पेशकश तुम लाए हो। वो इबादत जिसमें शिर्क की मिलावट है वो अल्लाह को कबूल नहीं है। मैं आपको बात बता चुकी हूँ। अल्लिम, आयत नंबर 3 समझ ली, बहुत आसान। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लफ्ज हमें पहले से आते हैं सूरत के। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ 2 लफ्ज पढ़े हैं, अल काफिरून और या अय्युहा, जो नए थे। बाकी सारे लफ्ज हमें पहले से आते हैं। वला अंतुम, और न तुम, आबिदूना इबादत करने वाले हो, मा जिसकी, आबुद मैं इबादत करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 4 आ गई है हमारे सामने। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। आप देख रहे हैं लफ्जों की को इधर उधर करके वही एक इनकार मुख्तलिफ अंदाज में किया जा रहा है। यानी इससे ये साबित हो रहा है कि साफ जवाब दे दिया जाए। कहते हैं ना, उस इंसान ने तो साफ ही जवाब दे दिया, यानी कोई चांस ही नहीं है कि वो बात माने। इसी तरह इबादत करने वाली बात को देखिए, पहले आयत नंबर 2 में कहा गया, 3 में, अब 4 में भी उसी तरह की बात हो रही है, थोड़ा सा अंदाज बदल के, यानी इनकार हो रहा है। इसका मतलब है अल्लाह की तरफ से साफ अहकामात हैं कि किसी सूरत में उनकी बात नहीं माननी। वला अना, और ना मैं। ये देखिए अना, ये हमने टेबल पढ़ा हुआ है पहले, टेबल आपके सामने मौजूद है स्लाइड में। और राइट, आबिद, ये भी लफ्ज मैंने अभी आपको समझाया है। आबिद होता है एक इबादत करने वाला। अच्छा, आपके ख्याल में, क्योंकि हमने मुज़क्किर अरबी के हिसाब से मुअन्निस पढ़े हैं, तो अगर मैं आपसे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करूं आपके नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि आप बहुत मोहब्बत से अल्लाह की किताब को और सारे रूल्स को सीख रहे हैं, मुझे बताएं, अगर आबिद इबादत करने वाला है और यही लफ्ज हमने मुअन्निस के लिए बोलना हो, इबादत करने वाली, तो आपके ख्याल में क्या लफ्ज होगा? जरा चैट बॉक्स में बताइए। इसरा आबिदा, माशाल्लाह। रवीजा कह रही है आबिदा, माशाल्लाह, दैट्स राइट। सलमा भी कह रही है माशाल्लाह। बहुत सारे जवाब आने शुरू हो गए हैं। आबिदा, बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आखिर में गोल था, ये ना राउंड था, उससे सिंपल तरीका यही है मोहम्मद को समझने का। ओके, ना मैं इबादत करने वाला हूँ। अब हमारे नबी को हुक्म दिया जा रहा है, आप ये कहेंगे कि मैं जो आबिद हूँ, मैं अल्लाह का आबिद हूँ, मैं इबादत करने वाला नहीं हूँ। मा अबद तुम, माँ जिसकी अबद तुमने इबादत की। इसका इशारा क्या होगा? तुम सब ने इबादत की, ये है ना, फाल तुम सब ने इबादत की। ये देखिए टेबल भी नजर आ रहा है, हमने ये इसको पहले पढ़ा हुआ है फाला के टेबल में। और आबदा का पढ़ेंगे तो क्या होगा? आबदा, अबदू, अबदता, अबदतु, अबदतुम, तुम सब ने इबादत की। अबदना, हम सब ने इबादत की। तो तुम सब ने इबादत की के साथ है जिसकी। तो हमारे नबी क्या फरमाया उन्होंने काफिरों को? और ना मैं इबादत करने वाला हूँ, और ना मैं आबिद हूँ जिसकी तुमने इबादत की। यानी आज तक तुम जिस जिसकी वर्शिप करते आए हो अल्लाह के अलावा, मैं उनका आबिद नहीं हूँ, मैं उनका इबादत करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, फौरन से रिजेक्ट कर दिया इस तरह की बिल्कुल फजूल सी ऑफर को। ठीक है, तो शिद्दत से इनकार पता चल रहा है। यही बात मैं आपको बता रही हूँ, इबादत ना करने की बात की जा रही है, ऑफर को ना मानने की बात की जा रही है। इतनी शिद्दत से इनकार है कि आयत नंबर 2, 3, 4 सब में एक ही बात हो रही है कि इबादत नहीं करेंगे हम, इस बात को नहीं मानेंगे। ला आबुदु हमने पहले पढ़ा, इसकी बात हो रही है ना, तो अब ऐसा करेंगे। वला अना आबिद, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ। इसे पता चल रहा है कि मुस्तकबिल में भी, फ्यूचर में भी मैं कभी ये बात नहीं मानूंगा। इसी तरह मा ताबुदूना, यानी तुम्हारे जो आज के माबूद हैं, ना तो मैं उनको मानता हूँ। और हमने पढ़ा मा अबद तुम, जिसकी तुमने इबादत की, पहले कर ली, जो माजी में पहले तुम्हारे माबूद थे, मैं उनको भी नहीं मानता। साफ लफ्जों में इन आयात में ये बात क्लियर की जा रही है। अल्लिमू, एक दूसरे को सिखाइए, ऊंची आवाज में तर्जुमा पढ़िए। वला अना, और ना मैं, आबिदुन इबादत करने वाला हूँ, माँ जिसकी, अबद तुमने इबादत की। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसको समझ चुके हैं। आयत नंबर 5, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। देखिए जरा, आयत नंबर 5 में भी कुछ ऐसा ही हमें मिल रहा है। राइट, क्या है? वला अंतुम, और ना तुम, आबिदूना इबादत करने वाले हो, मा आबद, आबुद जिसकी मैं इबादत करता हूँ। देखिए ये एक ही आयत 2 बार रिपीट हो रही है, सेम। ठीक है, यानी
तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है कि तुम भी ना मौजूदा बुतों की इबादत छोड़ोगे और ना पुराने मौजूद, यानी जिस तरह की तुम, अगर तुम वाकई इस्लाम को मानने वाले होते तो तुम डेफिनेटली उन मबूदों को छोड़ देते, मुकम्मल इस्लाम के दिन में आते। लेकिन जो तरीका तुम इख्तियार कर रहे हो उससे पता चल रहा है कि तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, तुम साजिश कर रहे हो, तुम कोई और प्लान कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, तुम्हारी नीयत ही अच्छी नहीं है, तुम्हारा प्लान बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, तुम नहीं छोड़ोगे अपने माबूद को। इसलिए तुम उस अकेले अल्लाह की इबादत करने वाले हो ही नहीं, क्योंकि उसकी इबादत करनी है तो उस अकेले की करो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। ठीक है, आयत नंबर 6 अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरी आयत मुबारक है, लकुम दीनुकुम। सुभान अल्लाह, 2 टेबल आपको नजर आ गए। ये दोनों टेबल नए नहीं है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, याद किए हैं, मिड क्विज के लिए भी रिवाइज किए हैं। ला का मतलब होता है, यहाँ पर कंसीडर हो रहा है लिए, बहुत सारे और भी मानी होते हैं। ला का टेबल अगर हमने पढ़ा तो क्या था वो, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, और फीमेल हो तो लहा। इसी तरह दीन का टेबल अगर हमने पढ़ा, अगर हमने इसम को जोड़ा इस टेबल के साथ, पहले हमने हर्फ को जोड़ा था, तो क्या हुआ, दीनुहु उसका दीन, दीनुहु उन सबका दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। तो लकुम का मतलब है आप सबके लिए या तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए, दीनुकुम तुम सबका दीन। ठीक है, तो ये लफ्ज हमें पहले से आते हैं, कितनी बेहतरीन बात है। आज की सूरत तो हमें सारी आती थी, आई बिलीव कि अभी हमने सिर्फ, मेरा ख्याल है 2 ही लफ्ज नए पढ़े, या युहा और अल काफिरून, वो भी बहुत आसान थे। तो ये सारे सिर्फ समझने से हमें पता चल रहा है कि ये चीजें हमें आती हैं। इसी तरह जब आप कुरान के पेजेस खोलेंगे, बहुत सारे पेजेस, आप जब उन्हें हाईलाइट करेंगे क्या क्या लफ्ज आते हैं ढूंढ कर, तो आपका पेज भर जाएगा। अब तक आप इतने लफ्ज सीख चुके हैं, लेकिन ढूंढेंगे तो पता चलेगा ना। ये एक्टिविटी आप लोग जरूर करेंगे घर में जी। लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन। क्या फरमाया हमारे नबी ने अल्लाह के हुक्म से, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन। और उसके बाद क्या फरमाया जा रहा है, वलिया दीन। वलिया, आपके ख्याल में ये जो वलिया नजर आ रहा है, इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं, जरा चैट बॉक्स में बताइए जी। 2 हो सकते हैं, सदफ कह रही है 3 हो सकते हैं जी। एक्चुअली इसके 3 हिस्से होते हैं, शैला भी कह रही है 3 होते हैं, माशाल्लाह। वा का मतलब है और, ली का मतलब है लिए, या का मतलब है जी मेरे। हमने ये टेबल पढ़ा था ना, हु, तुम, का, जी, यानी तुम, तुम्हारा, मेरा। ठीक है, ये देखें यहाँ टेबल में भी लिखा हुआ है। तो ये वो वाली छोटी या है, उर्दू में हम इसको छोटी या कहते हैं, है ना। तो ये अलग है, लाम जेर ली अलग है, इसका मतलब है 3 टुकड़े होंगे। और लिए मेरे, सीक्वेंस क्या होगा, और मेरे लिए। ठीक है, ओके, लास्ट वर्ड हमारे पास, ये देखिए मानी के सामने आ गया, दीनी। एक्चुअली खुद इस बात को समझ जाएं, रूल्स होते हैं हर जबान के। ये जो दीनी नजर आ रहे हैं ना, नून के नीचे जेर है, तो यहाँ पर याद रखिए कि छोटी वाली या जो है ना, ये जो या है, ये भी छुपी हुई है। ठीक है, तो वैसे भी जेर के साथ इसको हम दीनी भी पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है मेरा दीन। ये देखिए टेबल में भी है, दीनू का तुम्हारा दीन, दीनी मेरा दीन। ठीक है, तो मेरे लिए मेरा दिन। तो हमारे नबी सारी बात क्लियर करने के बाद आखिरी स्टेटमेंट में क्या फरमा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, यानी तुम सबके लिए तुम्हारा दिन, और मेरे लिए मेरा दिन। अल्लाह क्लियर, हमें पता चल गया कि ऐसी चीज एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि साफ रिजेक्ट कर दिया अल्लाह के हुक्म से हमारे नबी ने गलत रास्ते को। ठीक है, तो इसका मतलब, इस आयत का मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई समझे कि दोनों दीन बराबर हो सकते हैं, जिनका दिल करे वो अपना दीन इस्तेमाल करें, मुसलमानों का दिल करे वो अपना दीन। इस आयत का ये मतलब नहीं है, याद रखिए। ना ही इसका मतलब ये है कि अब इस आयत के बाद हम लोगों को बताना छोड़ दें, हम कहें सबकी मर्जी, कोई नमाज पढ़े ना पढ़े, कोई दीन किताब को, कुरान को समझे ना समझे, कुरान कोर्सेज करे ना करे, नमाज को समझ कर पढ़े ना पढ़े, हमें क्या। इसका मतलब ये नहीं है। देखिए कितनी जगहों पर अल्लाह ने खुल फरमाया, इतनी जगह हम आगे भी पढ़ेंगे, हुक्म है कि लोगों को दावत दो। सूरतुल असर में भी हमने पढ़ा कि दूसरों को सच्चाई की तलकीन करो, सब्र की तलकीन करो। तो इसका मतलब है वो हुक्म तो जारी रहेगा। ये इसलिए कहा जा रहा है कि उन्हें जब इस तरह की कोई ऑफर दी जाए तो अपने दीन को खराब नहीं करना। उस मामले में कहना है कि हम मिक्स अप नहीं कर सकते कि आधा दीन तुम्हारा मिक्स हो जाए, आधा हमारा। इसका मतलब ये है कि मुकम्मल इस्लाम जो एक मुकम्मल दीन है, उसमें कोई और गलत चीज मिक्स अप नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। तो जो ऑफर तुम लाए हो वो किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है कि 1 साल ये इबादत हो, 1 साल वो इबादत हो, ये मतलब है इसका।
ٹھیک ہے, مصالحت کی پیشکش کے جواب میں یہ بات کی جائے. ٹھیک ہے, اوکے. تو اس کا مطلب ہے تبلیغ ہمارے نبی نے اس کے بعد چھوڑی بھی نہیں, تبلیغ کو تو جاری رکھا. ہمیشہ جب تک آپ دنیا میں موجود رہے آپ نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا, آپ نے لوگوں کو اسی طرح سے دعوت دی, لیکن اس وقت کا تقاضا تھا ان لوگوں کو یہ جواب دینا ضروری تھا. علم, ایک دوسرے کو سکھائیے, لکم دینکم, تمہارے لیے تمہارا دین, ولی دین, اور میرے لیے میرا دین. تو دیکھیں فعل ماضی کا لفظ ہم نے عادت تم پڑھا, عادت تم سب نے عبادت کی. فعل مضارع اعبدو, میں عبادت کرتا ہوں, تعبدون, تم سب عبادت کرتے ہو. فعل مضارع بھی ہم نے اس میں پڑھ لیا. فاعل ہم نے کیا پڑھا, فاعل مطلب یہ ہم نے آگے اس کے ہم ڈیٹیل پڑھیں گے, ابھی میں یہ بتا دیتی ہوں. جو کوئی کام کرنے والا ہو یا اسم ہو وہ کیا ہے, کافرون, کافر کی جمع ہے. عابد اور عابدون, ٹھیک ہے, عبادت کرنے والا یا عبادت کرنے والے. اسی طرح ضمائر, ضمائر کیا ہوتے ہیں, جو کسی نام کی جگہ استعمال. ٹھیک ہے, جیسے انا, میں, انتم, آپ سب, لکم, آپ سب کے لیے, لیا, میرے لیے. رائٹ, تو یہ سارے الفاظ ماشاءاللہ ہم نے ٹیبل سے سیکھے تھے, اس سے پتا چلا کہ ٹیبل سیکھنے سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. تو یہ جو سورت مبارکہ ہے, اب جب ہم اس سورت کو پڑھیں گے ہمیں کتنا بڑا میسج اللہ کا یاد آئے گا, اس کا مقصد پتا چلے گا. تو دیکھیں قرآن کی ہر آیت کے پیچھے جو اصل بات ہے, اگر ہم اس کو جانیں گے نہیں, صرف قرآن کو ویسے ہی پڑھتے رہیں گے سمجھے بغیر, تو مقصد حاصل نہیں ہوگا. برکت تو حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا, ایک حرف میں اتنی نیکیاں ملتی ہیں, 10 نیکیاں ملتی ہیں, اور اس میں برکت تو ہونی ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا برکت کیسے نہ ہو. لیکن صرف برکت حاصل ہوگی, مقصد حاصل نہیں ہوگا اگر ہم سمجھیں گے نہیں. جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے وہ تو حاصل نہیں ہوگا. اس لیے جب تک ہم ایک ایک آیت, ایک ایک بات سمجھیں گے نہیں, ہمیں بات پتہ نہیں چلے گی. دیکھیں سورۃ الفلق میں ہم نے اتنا خاص سیکھا, کتنی کچھ سیکھا اپنے فائدے کی چیزیں. سورۃ الناس میں ہمیں الگ میسج ملا, سورۃ الاخلاص میں الگ, سورۃ الکافرون میں الگ. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اور دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے خطاب, پہلے اللہ تعالیٰ نے خطاب کا لفظ استعمال کیا کہ کہہ دیجیے اے کافروں, پھر آج کی بات کی, پھر کل کی بات کی, پھر آخری بات کی. تو کتنے سیکوینس میں کیا انداز ہے ماشاءاللہ, پراپر طریقے سے ان کو اس کے بارے میں ریپلائی کیا گیا. الحمدللہ. سورۃ الکافرون کا اس کی سمری کیا ہے, اگر شارٹلی کوئی پوچھے یا ہمیں ذہن میں لانا ہو کہ سورۃ الکافرون میں ایکچولی اللہ نے کیا میسج دیا ہے, جو کہ ہر آیت, ہر سورت میں اسی طرح میسج ہوتا ہے, ہم جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. سورۃ الکافرون کی سمری یہ ہے کہ دین اسلام کے معاملے میں کوئی مصالحت, کوئی کمپرومائز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, اس کی گنجائش نہیں ہے. الحمدللہ. اب ہم فیو سیکنڈز کی بریک لیتے ہیں اور فوراً گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج گرامر میں کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ, الحمدللہ. لیسن 16A سمجھنے کے بعد اب ہم لیسن 16B کی طرف جا رہے ہیں. آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے, ٹھیک ہے, اور دیکھتے ہیں کہ گرامر میں آج کیا ہے, بہت ہی آسان اور انٹرسٹنگ. الحمدللہ. سب سے پہلے تو مسکرائیے, اسمائلی ہمارے سامنے ہے, اس چیز پر مسکرائیے, اس خوشی کی وجہ سے جو ہمیں ڈیفینیٹلی حاصل ہو رہی ہے, ہونی چاہیے, کہ ہم سلیکٹڈ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیں کتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں, ان میں سے آپ لوگ یا بہت سارے اور لوگ جو اور جگہوں پر قرآن سیکھ رہے ہوں گے, اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہوں گے, یہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں. آج کے جو میسج تھا واٹس ایپ میں, اس میں بھی یہی لکھا تھا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یعنی یہ دو کام کرنے والا بیسٹ ہے, سب سے بیسٹ وہی ہے, اس سے بیسٹ اور کوئی کام کرنے والا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں انشاءاللہ سیکھنا ہے اور پھر سکھانا ہے تاکہ ہم بیسٹ ہو جائیں. رائٹ. اور پھر سلیکشن کیسے ہے, ایسے ہی جیسے کوئی جاب کے لیے جاتا ہے, کتنے لوگ جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں, تو ان میں سے کوئی سب سلیکٹ نہیں ہوتے نا, جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا میں تو ہم کہتے ہیں شاید کسی کے ساتھ کوئی گیم ہوئی ہے, ناانصافی ہوئی ہے. یہاں تو معاملہ اللہ کا ہے نا, وہ تو ناانصافی کبھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو وہی کرتے ہیں جو رائٹ ہوتا ہے, جو کسی کا حق ہو. ہم صحیح کریں گے تو ہمیں صحیح اس کا بدلہ ملے گا, برا کریں گے تو برا بھی ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہاں پر ہمیں خوش کیوں ہونا ہے, اسمائل کیوں کرنی ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, تمام تعریفیں شکر اللہ کے لیے ہیں کہ اتنے دنیا میں لوگ ہیں, ہم میں سے ہم لوگ باقی کاموں سے ہٹ کر اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں. ہم کتنے خوش قسمت ہیں, انشاءاللہ بیسٹ کیٹیگری میں ہم شامل ہوں. اور دوسری بات یہ, اب دیکھیں جب سے کورس شروع ہوا تو کتنے زیادہ لوگ تھے کلاس میں, لیکن اب کم ہو گئے ہیں. مطلب آپ لوگوں کی سلیکشن ہوئی ہے کہ ابھی تک آپ موجود ہیں.
वो अब आज की क्लास के लिए वो सिलेक्ट नहीं हो सके, या कई लोग मे बी जिन्होंने फिलहाल लीव कर दिया है, कई लोगों की प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ मसरूफियात हैं, कुछ इशू है, जो भी है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है ना कि हम बाकी कामों के साथ हम कुरान को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ने हमें सिलेक्ट किया है, कितनी खुशकिस्मती की बात है, अल्लाह हमें चूज कर रहा है, हम कितने स्पेशल हो गए हैं। तो मुस्कुराइए, मैंने ये जो डिटेल आपको समझाई है ये बहुत जरूरी है। इस खुशी के साथ अल्लाह का शुक्र करते हुए फेल अम्र और नहीं सीखते। ये फर्स्ट पॉइंट इसका नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता ही है कि क्या है, आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो ये सारे 7 के 7 पॉइंट्स TPI यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के मुझे बता रही है रबीजा। रबीजा माइक ऑन करके सारे पॉइंट्स बताइए इशारों से। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, आइए, दिल से कीजिए, मिल कीजिए। माशाल्लाह इतनी तेज बताया कि मेरे लिए हैंड साइन इशारे करना भी मुश्किल हो रहे थे, माशाल्लाह। अरीबा सादिक बेटे आप भी बता दीजिए। मैंने भी करना था। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, माशाल्लाह। तो इस TPI की जो गेम हमने इसको गेम कंसीडर किया हुआ है, इसके लिए ये 7 पॉइंट्स अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो हम इंशाल्लाह विन करेंगे। आज का लेसन समझ आ जाएगा, अदरवाइज हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ओके, प्लीज आप सब अपने माइक बंद कर लिया करें फौरन से। ग्रेड 7। अभी आप में से आपको पता है किसका माइक ऑन है, जिसकी आवाज आ रही है, अब बंद कर लिए। दैट्स राइट, दैट्स राइट। प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान रखा करें। माइक ऑन होने से बाकी लोगों को आपके घर की आवाज आती है तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। लफ्ज की 3 किस्में हमने पढ़ी हैं, इस्म, फेल, हर्फ, ठीक है। और हमने इस्म के बारे में सीखा है, जमा बनाना, हर्फ के बारे में भी काफी चीजें सीखी हैं। आजकल जो हम हिस्सा पढ़ रहे हैं अल्फाज का वो है फेल, ठीक है। और हमने फिर फेल से आगे समझा कि फेल की 3 किस्में होती हैं। एक तो माजी यानी परफेक्ट टेंस, ऐसा लफ्ज जिसे ये पता चल रहा है उस काम का जो हो चुका है, काम मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद दूसरी किस्म है फेल मुतारे, इंग्लिश में इम्परफेक्ट टेंस, यानी काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, या तो हो रहा है प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा, ऐसे तमाम अल्फाज मुदारे होते हैं। फेल अम्र उस काम की बात हो रही है, ऐसा लफ्ज जो जिसमें काम करने का कहा जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। तो हमने मादी मुदारे के चारों अबवाब सीखे थे, यानी 4 सेट्स सीखे थे टेबल्स के। अब हमने फेल अम्र के सेट्स शुरू किए हैं, कल पहला सेट हमने सीख लिया है और आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अम्र कहते हैं काम करने का कहना कि आप ये काम करो, नहीं मतलब किसी को रोकना, आप ये काम मत करो, आप ये काम ना करो, ठीक है। सलासी मुजर्रद, ये देखिए सलासी सलफ, ये जो वर्ड होता है ना 3, इसका मतलब होता है 3। तो देखिए हमने ये समझा है कि ज्यादातर जो है ना 3 हरूफ से बने हुए होते हैं, जैसे फा आइन लाम, और इस बुक में हमने वही पढ़े हैं जो कि 3 हरूफ से बने हुए हैं, फा आइन और लाम। तो आगे कंटिन्यू इसको करते हैं। अम्र और नहीं, अम्र का मतलब है किसी काम या का हुक्म देना या रिक्वेस्ट करना, नहीं का मतलब है किसी काम के ना करने का हुक्म देना या रिक्वेस्ट करना। ओके, दोहराई कर लेते हैं, ये टेबल मैंने आपको कल पढ़ाया था, कल के सेट में। सबसे पहले तो मुझे बताएं, सबने हैंड रेज किया है, मुझे क्या पता चलेगा मेरे क्वेश्चन जो मैं पूछूंगी वो किसको आता है किसको नहीं। जरा हैंड लो करें, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, जल्दी से सब हैंड लो करें, शाबाश। यू हैव टू ओबे योर टीचर, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 लोग रह गए, आई थिंक मोहम्मद दानियाल और राना मोहम्मद इब्राहिम। अलीजे हैंड लो करो बेटे, राना मोहम्मद हैंड लो करें, जल्दी 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 जल्दी, वी हैव टू कंटिन्यू। राना मोहम्मद आई थिंक हैंड रेज करके मेरा ख्याल है क्लास छोड़ के चले गए हैं, तभी तो उनको पता नहीं चल रहा है। ओके जी, जी। तो ये है हमारा टेबल। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, अब हैंड रेज करें क्वेश्चन के बाद। ओह माय गॉड, क्वेश्चन आपने सुना ही नहीं, फिर हैंड रेज कर लिया। क्वेश्चन सुनने के बाद हैंड रेज करते हैं। फ़अला के अलावा कौन से 2 टेबल्स हमने पहले सेट में कल सीखे थे, उनके नाम बताएं। फ़अला के अलावा। हाय का वसीम, माइक ऑन करे बच्चे। हाय का बेटे आप बताइए, फ़अला के अलावा कौन से 2 टेबल हमने कल सीखे थे। मैम, मामा बता रही है। जल्दी जल्दी बताइए, टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें बिल्कुल भी।
Okay, fine. अफ्ता नून और है या? अजअल, दोबारा बताइए. अफ्ता और अजअल, इफ्ताह और इजाल. ओके फाइन, दैट्स राइट. चले माशाल्लाह. ये देखें, ये फतह का टेबल है, हमने पूरा पढ़ा और इसका अम्र और नहीं हमने कल सीखा था. इसी तरह हमने जाला का भी पढ़ा और उसके बाद उसका अम्र और नहीं भी कल सीखा था. आज हम दूसरे बाब को सीखेंगे. पहले तो ये देख लें, ये 4 बाब हैं. इनके नाम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. पहले बाब का शॉर्ट नेम है फा, दूसरे का नेम है नून, तीसरे का नेम है ज़ाद और चौथे का नाम है सीन. फा से मुराद है फतह मादी में, मुदारे में फतह और मुदारे में यफ्तहु और अम्र में इफ्ताह. इनके इशारे आपको पता ही है. नून के जो अब्वाब हैं, मादी में नसरा, मुदारे में यंसुरु और अम्र में उनसुर. स्वाद के का जो नाम है मादी में वो है दरबा, यदरिबु, इद्रिब. इसी तरह सीन मादी में समिआ, मुदारे में यस्माउ और अम्र में इस्मा. अब आप देख रहे हैं रेड कलर में आपको शो किया गया है कि चेंजिंग्स कहाँ हो रही है. अक्सर ये है कि मादी में चेंजिंग नहीं है, सिर्फ आखिरी वाले में दरमियान के हर्फ के नीचे जेर आती है. इस बात को हमेशा ज़हन में याद रखें. इस तरह आपको टेबल्स कभी भूलते नहीं है, मिड क्विज में, होमवर्क में, कभी भी. मुदारे में चेंजिंग आ रही है. पहला वाला तो डेफिनेटली फर्स्ट वर्ड है. सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आप देख रहे हैं सेकंड लास्ट हर्फ पे तब्दीली है. रा से पहले स्वाद है, बा से पहले रा है, आइन से पहले मीम है. इन पे तब्दीली आ रही है. ठीक है. इसी तरह अगर हम अम्र की बात करें, वहां भी आखिरी हर्फ से पहले वाला यानी जिसको सेकंड लास्ट बोलते हैं उस पर तब्दीली है. तो इसे याद रखना है. कल हमने फतह वाला सेट पढ़ा, फ़अला, फतह, जाला. ठीक है. आज हम नसरा के सेट पढ़ेंगे और इसके टोटल 4 टेबल्स इंशाल्लाह वो एक ही पैटर्न पर आएंगे जिसमें पेश का इस्तेमाल हुआ है. देख लिया आपने. यहाँ देखिए, यहाँ पर भी उनसुर, यहाँ भी पेश है, स्वाद के ऊपर भी पेश है, जबकि कल हमने यहाँ जेर और यहाँ पर जबर पढ़ा था. इसको याद रखना है क्योंकि ये दूसरा सेट है, इसलिए ये चेंज है, इसमें पेश का इस्तेमाल है. मोहम्मद दानियाल, आप मुझे मादी और मुदारे दोनों टेबल सुना दें तर्जुमे के बगैर, सिर्फ अरबी में. मोहम्मद दानियाल, वेयर इज मोहम्मद दानियाल? जवेरिया, आप सुना दो बेटे. जी बेटे. नसरा, इसने मदद की, नसरू, इन सब ने बेटे मदद सिर्फ अरबी में सुनाइए. नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना. यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसरु, तंसुरूना, नंसुरु. नंसुरु, माशाल्लाह. तो माशाल्लाह, बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस की है. अब देखिए, अम्र और नहीं बिल्कुल वही पैटर्न जो कल हमने समझा, सिर्फ चेंजिंग आ रही है तो वो पेश की वजह से आ रही है. शुरू में भी पेश आ गया और सेकंड लास्ट के ऊपर भी पेश आ गया. इसी तरह यहाँ पर भी सेकंड लास्ट के ऊपर पेश है, आप देख रहे होंगे. एरो के साथ मैं आपको शो भी कर रही हूँ. इसकी प्रैक्टिस मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगी. माशाल्लाह, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं. अलीजे काशिफ, माइक ऑन करो बेटे और आप प्रैक्टिस करवाओ. जी. मदद कर, उनसुरु, मदद करो, ला तंसुरु, मदद मत करो, ला तंसुरु, मदद मत करो. राइट, माशाल्लाह. लेकिन आपने ध्यान रखना है, अगर आप थोड़ा सा तर्जमा चेंज करेंगी तो फिर समझना मुश्किल हो सकता है. आपके मानों से पता चलना चाहिए कि एक वाहिद और एक जमा है. ठीक है, इसका ध्यान रखिए. तो यही हम हाइका से सुन लेते हैं, सिर्फ अरबी में. हाइका, माइक ऑन करो बेटे. यस मैम. सिर्फ अरबी में सुनाइए. उनसुर, उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु. माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन. ओके, नूरुल हया, आप अपना माइक ऑन कर लें. जी नूर, आपसे अगर मैं ये कहूँ उनसुर, मदद कर, तो आप क्या जवाब देंगी? उनसुरु. ये क्या लफ्ज़ है, दोबारा पढ़े. अंसुरु. अंसुरु ये मुदारे है, मानी क्या होगा? मैंने मदद की. नहीं, मैं मदद करता हूँ या मैं मदद करूंगा. मुदारे है बेटे, मादी में होता है ना, मैंने मदद की, ये मुदारे है. अच्छा, अब मैं आपसे अगर कहती हूँ आप सब से उनसुरु, आप सब मदद करो, क्या जवाब होगा? नंसुरु. तर्जुमा. जी नूर, इसका तर्जुमा क्या है? नंसुरु, हम सब मदद करेंगे या हम सब मदद करते हैं. ठीक है, ओके जी, राइट. उसवा शब्बीर, माइक ऑन करो बेटे.
मैं अगर आपसे ये कहती हूँ ज़ैदन, देखिए ज़ैद आ रहा है ना, पहले तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें ये ज़ैद की असली हालत है या बदली हुई है, या फिर आप ये भी बता सकते हैं या ज़ैद काम कर रहा है या उस पे असर पड़ रहा है काम का। बदली हुई हालत है, माशाल्लाह, बदली हुई, माशाल्लाह, बदली हुई हालत है, उस पे असर पड़ रहा है, माशाल्लाह, सबको पता है, क्योंकि आखिर में 2 ज़बर है, पेश नहीं है। इसका मतलब है ज़ैद तो यहाँ मदद कर नहीं रहा, वो तो काम करने वाला नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? मैं अगर आपसे कहूँ उन्सुर ज़ैदा, इसका मतलब है मैं आपसे कह रही हूँ ज़ैद की मदद कर। ओके, हम ना, आप बेटे माइक ऑन करके जवाब दीजिए। उन्सुर ज़ैदा, ज़ैद की मदद कर। हमने टाइम, अब किसी और से पूछ लेते हैं। मोहम्मद अयान, आप बता दें बेटे। अनसुरु ज़ैदा, मैं ज़ैद की मदद करूंगा। उनसुरु ज़ैदा, आप सब ज़ैद की मदद करो। जवाब क्या होगा यहाँ? हम सब ज़ैद की मदद करेंगे, ठीक है, या करते हैं। ओके, इसी तरह से नसरा का जो सेट है उसमें दूसरा टेबल ज़करा हमारे सामने है। इसको हम जरा अरबी में सुन लेते हैं आबिदा शहजाद से। आबिदा ने पहले से माइक ऑन किया हुआ है। दैट्स राइट, आबिदा शहजाद। जी आबिदा, ज़करा और यज़कुरु सिर्फ अरबी में सुनाइए। ओके मैम। ज़करा, ज़करु, ज़करता, ज़करतु, ज़करतुम, ज़करना। यज़कुरु, यज़कुरूना, तज़कुरु, अज़कुरु, तज़कुरूना, नज़कुरु। माशाअल्लाह, बेहतरीन। आबिदा ने हमें बहुत अच्छे से टेबल सुनाया है। और अब हम देखते हैं कि ज़करा के टेबल में जो अम्र का हिस्सा है वो हम किससे सुनते हैं? हम सुनते हैं वो अलीज़े काशिफ से। अलीज़े, माइक ऑन करो बेटे। जी अलीज़े, आर यू देयर बेटे? चले अलीज़े, अलीज़े आ गई हैं। जी अलीज़े, सुनाइए बेटे तर्जुमे के साथ। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरूना वो सब नहीं जिक्र बेटे, ये करते हैं। नहीं बेटे, ये नहीं, सिर्फ अम्र का जो हिस्सा है आप ये सुनाएंगे मुझे। उस्कुरु जिक्र कर, उस्कुरु जिक्र करो, ला तस्कुर मदद मत जिक्र कर, ला तस्कुरु मत जिक्र करो। माशाअल्लाह। अब यही हम अफरा से सुन लेते हैं। अफरा काशिफ, आप सिर्फ अरबी में सुना दीजिए अम्र के 4 सीगे। उस्कुर, उस्कुरु, ला तस्कुरु, ला तस्कुर, ला तस्कुरु, ला तज़कुर, ला तज़कुरु, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है। माशाल्लाह। चलें जी, जवेरिया, आप अपना माइक ऑन कर लो बेटे। और आपसे मैं अगर ये सवाल करती हूँ, जवेरिया आर यू देयर? यस। उज़कुर, जिक्र कर या याद कर, जवाब क्या होगा? अज़कुर, अज़कुरु, अज़कुर, अज़कुरु, क्या जवाब है? इसका मीनिंग क्या है? मैं याद करता हूँ। मैं याद करता हूँ या मैं याद करूंगा। वेरी गुड। उज़कुरु, आप सब याद करो, जवाब क्या होगा? नज़कुरु, हम याद करते हैं या हम याद करेंगे, ठीक है, दैट्स राइट। इसी तरह अगर इसके साथ हम अल्लाह का लफ्ज ऐड करके खूबसूरत लफ्ज हम इसको पढ़ते हैं तो क्या होगा? हाय का वसीम, माइक ऑन करें। उज़कुरिल्लाह, अल्लाह को याद कर। अज़कुरुल्लाह, मैं अल्लाह को याद मैं करूंगा अल्लाह को या करता हूँ? याद करूंगा। ठीक है, उज़कुरुल्लाह, उज़कुरुल्लाह, जी करता हूँ। तो क्या है? नज़कुरुल्लाह, नज़कुरुल्लाह, हम अल्लाह को याद हम करते अल्लाह हैं। को याद। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं भी आपको डेप्थ में नहीं जाऊंगी, सिंपली बताऊंगी। यहाँ अचानक से आपने देखा होगा राके नीचे तेरा, ठीक है, इसकी डिटेल में आपको बाद में भी बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए कि अगर यहाँ पर भी पेश हो जाती, यहाँ भी, तो पढ़ने में एक जैसा हो जाता ना, ये भी उज़कुरुल्लाह हो जाता, ये भी उज़कुरुल्लाह। तो समझे अरबी बोलने वालों ने इसलिए हमारी आसानी के लिए यहाँ जेर लगा दिया, यहाँ पेश, ताकि दोनों में फर्क रहे, ठीक है। इसी तरह आबादा का टेबल इसी सेट का हिस्सा है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। उअबुद उअबुदू, ला तअबुद ला तअबुदू, ठीक है। और उसके बाद फाइन, उसके बाद खलका का टेबल है, राइट, जिसके आखिर में अगर आप अरबी को देखें तो क्या है? उखलुक उखलुकू, ला तखलुक ला तखलुकू। तो आप देख रहे हैं कल वाले सेट से तब्दीली यही है कि इसमें पेश का इस्तेमाल आ रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज का सेट मुकम्मल पढ़ लिया। फिर अम्र नहीं का, अब हम नुक्ता तालीम पर आ गए, मतलब हमारे लेसन का टाइम खत्म हो रहा है और जाते जाते हम काम की बात करते हैं। अगर मैं आप सबसे कहूँ कि इन का मानी बताएं, तो इन का मानी क्या है? जरा चैट बॉक्स में जल्दी से बता दें, जल्दी से। अगर माशाल्लाह इसरा कह रही है, ठीक है, बहुत सारे लोग। क्यों? क्योंकि आपको ये पहले पता है, आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया गया है। लेकिन खुद सोचें, अगर आप ये किसी फैमिली में सबसे पूछे इन का मानी बताओ, अरबी वाला इन, इंग्लिश वाला नहीं, तो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा ना। लेकिन अगर आप उनसे ये कहें कि इंशाअल्लाह का मानी बताओ, तो ज्यादा लोग कहेंगे हाँ हमें पता है, अगर अल्लाह ने चाहा या अगर अल्लाह चाहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह के किसी मिसाल से लफ्ज को सीखा जाए तो ज्यादा देर तक वो लफ्ज याद रहता है। इस तरह से जैसे मैंने आपको मिसाल बता दी इंशाअल्लाह, ये क्योंकि लफ्ज हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, अगर अल्लाह चाहे, इस तरह हमें इनका मानी भी याद रहेगा। ये फायदा होता है मिसालों का। हम स्कूल में भी पढ़ते हैं ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मिसालों के साथ पढ़ते हैं, इसकी तारीफ करें और 2 मिसालें बताएं। तो कोई भी चीज अगर मिसालों से कीजिए, उसकी भी आसानी मिल जाती है हमें उसको याद करने में। ठीक है, यही फायदा अरबी में हो रहा है। अब अगर इंशाअल्लाह ज़हन में आएगा तो इनका मानी खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, फायदा क्या होता है मिसालें याद करने से? एक तो मानी जो हम याद कर रहे हो जल्दी याद होता है, फिर जब हम भूल चुके हों दोबारा से जल्दी याद आता है, और एक लफ्ज का मानी दूसरे में मिक्स नहीं होता मिसालों की वजह से। ठीक है, तो ये फायदा है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज का मुकम्मल हो गया सबक। चैप्टर 16 भी, सिर्फ 17, 18, 19, 20 सिर्फ 4 चैप्टर्स रह गए हैं। उसके बाद आप मिस करेंगे कि हमने अल्लाह के लिए इतनी अच्छी जो कुरान की चीजें थी उनको सीखा है, क्लास को ज्वाइन किया है। तो ये 4 क्लासेस जो रह गई हैं उनको पूरी तवज्जो से सुने। अगर पिछले कोई कॉन्सेप्ट कहीं कमी होगी वो भी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। और आज हम 194 वर्ड्स सीख चुके हैं अब तक, जो कुरान में 38,531 टाइम्स बार बार रिपीटेडली आए हैं माशाअल्लाह। तो हमारी जो बैटरी है वो यहाँ तक फिल हो गई है, सुभान अल्लाह। होमवर्क अपने करते रहिए, इसी तरह पॉकेट बुक साथ रखिए, उससे रिवाइज किया करें और टीचर बनिए। दूसरों को सिखाने से खुद भी समझ में आता है, ज्यादा अच्छा समझ आता है और सवाब भी मिलता है। ये हमारी जिम्मेदारी भी है दूसरों को सिखाना, क्योंकि सीखेंगे सिखाएंगे दोनों काम करेंगे तो हम बेस्ट हो जाएंगे। बेस्ट होने का आधा काम तो हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसके बाद जब हम सिखाना भी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, और इस सिलसिले को छोड़ेंगे नहीं तो हम बेस्ट रहेंगे। ठीक है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं यहाँ, क्योंकि हर कामयाबी, हमने कल सूरत नसर में पढ़ा था, हर कामयाबी अल्लाह की मदद से मिलती है। कोशिश हमने करनी है और अल्लाह से मदद मांगनी है। तो यहाँ हमने कोशिश कर ली 1 घंटा, है ना। अब यहाँ हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बुल आलमीन। जल्दी से माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।